लड़कियों के मामले में वो काफी कुशल और उदार भी था। उनके हाव भाव देखकर ही बता सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनसे आसानी से दोस्ती कर सकता था। उन पर लौटाने के लिए उसके परिवार में पैसा भी बहुत था। संयोग से उसकी पूनम आंटी ने धरोहर हाउस में दृष्टि को उससे मिलवाने का प्लान बना दिया। इससे पहले कि वो उसे ढूंढने की तरकीबें निकालता, दृष्टि का नाम सुनते ही वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दृष्टि को सामने से देखने के बाद वो उसका और भी दीवाना हो जाएगा। दृष्टि के दिल में जगह बनाने का प्लान भी उसने पूरा बना रखा था। नहीं तो वो करोड़ों की वाइन सिर्फ अपने दोस्तों के सामने दिखावे के लिए नहीं खरीदता। ऋषभ जैसे जैसे अपनी सोच में पागलों की तरह डूबता जाता, उसके सर पर दृष्टि को जल्द से जल्द पाने का भूत सवार हो जाता। उसकी आंखें एक भूखे भेड़िए की तरह चमकने लगी। फिर अचानक उसकी नजर फिर से शिवम पर गई और उसे ख्याल आया कि ये आदमी थोड़ी बाधा बनेगा। उसने हल्के से उससे पूछा, वैसे मिस्टर चीफ डिजाइन डायरेक्टर के असिस्टेंट का नाम नहीं पूछा? शिवम ने शांति से जवाब दिया, ओह असिस्टेंट शिवम। ऋषभ ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठी। क्या लगता है इस असिस्टेंट का नाम इतना जाना पहचाना क्यों है? अरे ऋषभ भाई, जहां तक मुझे याद है नारंग परिवार के घर का बेकार जमाई यही है, शिवम। रोहन ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा तिरस्कार से भर उठा था। OMG, ये है नारंग का निकम्मा घर जमाई। सयाली ने अपना मुंह ऐसे ढक लिया जैसे वो अपनी हंसी पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही हो। महफिल में काफी देर से जिनके चर्चे हो रहे हैं वो लूजर भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं। ये शायद कायर भी हैं। इतनी देर से हम इनके बारे में बातें किए जा रहे हैं पर इनकी हिम्मत नहीं कि ये कुछ बोले। ध्रुव चोपड़ा ने भी एक ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम वो शिवम हो? हाँ, ऋषभ ने उपहास किया और कहने का नाटक किया, सॉरी यार, हमारी दोस्त सयाली ने आपको निकम्मा कहा। एक्चुअली आप बेकार निकम्मे नहीं, कायर, फट्टू और दो कौड़ी के आदमी भी हैं। वरना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काबिल आदमी अपनी पत्नी का असिस्टेंट बन के क्यों रहेगा? हाँ? ऋषभ ने कटाक्ष किया। शिवम ने ऋषभ को उदासीनता से देखा और कुछ नहीं कहा। यह पहली बार नहीं था जब वो किसी ऐसे आदमी से मिल रहा था। मिस्टर ऋषभ, मुझे लगता है आपको लोगों से थोड़ी विनम्रता से पेश आना चाहिए। दृष्टि ने ऋषभ को शिवम के बारे में अनाप शनाप बोलते सुना तो उसे रहा नहीं गया। शिवम भी चौंक गया कि दृष्टि ने उसके लिए किसी से ऐसा कहा। ऋषभ ने एक मुस्कान प्रकट की और बहुत ही शालीनता से कहा, आई एम सॉरी दृष्टि, मैंने अपना आपा खो दिया और तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा। जिसके बारे में सुन रखा था उसे सामने देखकर रहा नहीं गया। मुझे सच में गुस्सा है और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। अरे सही कहा ऋषभ भाई ने। अरे एक तो वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, ऊपर से तुम इस लूजर का साथ दे रही हो। नॉट फेयर यार, रोहन ने समर्थन में कहा। रियली दृष्टि? मैं तुम्हारी जगह होती तो इस आदमी को बहुत पहले घर से निकाल देती, असिस्टेंट भी ना रखती। सयाली ने तिरस्कार के साथ कहा, देखो तुम्हारे पास कोई लग्जरी का सामान भी नहीं है, कोई गहने या अंगूठी कुछ भी नहीं। मैंने देखा कि तुमने शादी की अंगूठी भी नहीं पहनी है। ये कितना गलत है। मुझे तो ये सोच के गुस्सा आ रहा है कि ये आदमी हम सभी मर्दों के नाम पे धब्बा है। ध्रुव ने अहंकार से कहा, दृष्टि अगर तुम इसे घर से बाहर निकालना चाहती हो तो मैं हेल्प करूंगा। अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी। प्लीज चुप हो जाओ सब, ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज। दृष्टि ने बहुत ही गुस्से से कहा, तब फिर खुद को शांत करने की भी कोशिश की। ए, सब चुप हो जाओ, ये दृष्टि का पर्सनल मैटर है। ऋषभ ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखकर कहा, इट्स ओके दृष्टि, फिर भी तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल करो। अब भरोसा करो मेरा। दिल्ली शहर में काफी दूर तक पहुंचे मेरी। उसने धमकी भरी निगाह से शिवम को देखा।
फिर अपनी उंगलियां थपथपाकर आवाज लगाई, रोहन मेरे स्टोरेज रूम में जा और वो गिफ्ट ले आ जो मैं दृष्टि के लिए लाया हूं। दृष्टि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शिवम की आंखों में गुस्सा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।